ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 31 मई 2024 के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, भक्तों ने बाप की किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? उत्तर, बाबा बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता होती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर देते हैं और सामने वाली आत्मा का कल्याण करते हैं। भक्तों को साक्षात्कार करा देते। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाबा को आने जाने में देरी नहीं लगती है। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़ियाँ भी होती है, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियाँ होती है। यह भी बगीचा है। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने के लिए। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं और फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग। बगीचा क्या है? स्वर्ग है। और जंगल नरक। बाबा ही समझाते, यह है पतित कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा। उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहाँ तो तुम सब देही अभिमानी रहते हो। माना देही अभिमानी, माना देह में रहते हुए आत्मा अभिमानी। अभी भी हम सभी देह में रह रहे हैं, लेकिन देह में रह कर के चलाने वाली देह को मैं आत्मा हूँ, ये भान अभी कलयुग में किसी को नहीं है। लेकिन सतयुग में ये भान है कि इस देह को चलाने वाली मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही इस देह द्वारा कराती हूँ। इसको कहते देही अभिमानी अवस्था। तो आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी होती है। अब यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। सतयुग में आत्मा को ये नॉलेज है कि ये शरीर छोड़ मैं दूसरा जाकर लेता हूँ। साक्षात्कार होता है, हम गर्भ महल में जाकर के विराजमान होंगे। फिर मुखड़ी बन कर के मुखड़ी से फूल बनेंगे। ये आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह ज्ञान नहीं रहता उस समय। यदि वो रहेगा सृष्टि चक्र का तो फिर मज़ा नहीं आएगा कि फिर ऐसे ही द्वापर युग आएगा, कलयुग आएगा, फिर हम संगम युग में आएंगे वगैरह। तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का ज्ञान वो भूल जाता है। सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह शरीर पुराना है, अब बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहाँ होती नहीं। यहाँ होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। फर्क है ना। वहाँ की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है। सतयुग की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है। यहाँ है असत्य मर्यादा। सृष्टि तो है ना, बाबा आते ही है। जबकि आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। यह भी समझाया है, योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताना पड़े। उसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल, बाप है ही सर्वशक्तिवान। तुम जानते हो जो सर्व का बाप है, उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिवान है ना। सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया। हर चीज़ नहीं है। अब तो ज़मीन ही कल राठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो तो इतनी खुशी
रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसे खुशी भी जास्ती होती है। तुम्हारी यह है ऊंचते ऊंच यूनिवर्सिटी, ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है और बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंचते ऊंच बनने के लिए। लक्ष्मी नारायण, तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाबा खुद कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़े ही हो, अपवित्र वहाँ सतयुग में जा नहीं सकता है। नीचे है तब तो उच्च देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं, मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते रहते हैं। फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंच बन जाए। बाबा कहते भक्ति मार्ग में हम मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चा करते हैं और भगवान के आगे माथा टेकते हैं। है तो वह भी मनुष्य, देवताएं भी क्या है, मनुष्य है, परंतु उनमें है दैवी गुण। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं, हम भी उन्हों जैसे बने। यह भी कोई को पता नहीं कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तो बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे इस दैवी झाड़ का सैंपलिंग लगता है। बाबा आते भी है संगम युग पर। यह पति दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं। हमको आकर के पति से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे शांति धाम। मन मना भव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप आकर के देते हैं। गुरु लोग ढेर के ढेर है, कितने मंत्र देते हैं, बहुत मंत्र होते हैं उनके पास। बाप का एक ही मंत्र है, कौन सा, मन मना भव। बाबा ने भारत में आकर ये मंत्र दिया था जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवान हुआ है ना, वो लोग भर श्लोक आदि कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहाँ तुम सबको समझा सकते हो। यह है ही पतित दुनिया नरक। सतयुग पावन दुनिया थी जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पति दुनिया में कोई भी पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र होगी ज्ञान स्नान से, न कि पानी के स्नान से। ये तो सबको पता है। पानी का स्नान तो रोज करते हैं ना, तो रोज ही पवित्र होते जाते। फिर जो भी नदियाँ हैं उनमें रोज स्नान करने जाते हैं, पानी भी वही पीते हैं। अब पानी से भी सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज है, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आती। ज्ञान से सदगति होती है सेकंड में। फिर कह देते हैं ज्ञान इतना अथाह है जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल तो कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी भगवान की महिमा। और कहते रहे साक्षात सरस्वती लिखने के लिए बैठे भगवान की महिमा, तब भी वो महिमा पूरी नहीं हो सकती या उसका अंत नहीं हो सकता। बाबा भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत बहुत मैं गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाई। अरे पहले कैसे सुनाएंगे, कहानी शुरू से लेकर के नंबरवार सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुनाएंगे, जो लास्ट में है वो पहले सुना देंगे तो। देखो फिल्म देखने के लिए आप गए और लास्ट जो है वो आपको किसी ने बताया तो आप क्या कहते हो, ए चुप बैठ, बताओ नहीं कुछ, मुझे देखने दो, मुझे एंजॉय करने दो। यदि आगे की गहराई जो राज है वो यदि कोई सुनाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। पिक्चर देखते देखते बाद में वो सब कुछ पता चलता है, अच्छा ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। तो बाबा कहते हैं कि मैं भी आपको सब कुछ कैसे सुना दूँ। पिछाड़ी का पार्ट फिर पिछाड़ी में सुनाएंगे। ये बाप सुनाते हैं ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज भी तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स करते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनकी बुद्धि में बैठा है। तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझाने नहीं मिलती है।
फालतू चित्र रखे हुए हैं इसलिए उन्हें समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए, नहीं तो वह भी पूरा नहीं समझते। समझाने वाले पूरा नहीं तो जैसे को तैसा मिला। बाबा कहते कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने होशियार नहीं हैं, शुरू नहीं हैं, तो फिर मैं उनमें आग जा कर के प्रवेश कर देता हूँ और उनका कल्याण करता हूँ, मदद करता हूँ। तो बाप है बहुत छोटा रॉकेट, आने जाने में बिल्कुल देरी नहीं लगती बाबा को। कोई फिर बहुरूपी या सर्वव्यापी की बात उठाते हैं, ये तो बात तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी बड़े अच्छे होते हैं तो उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है, कहाँ भी जन्म ले फिर वहाँ वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ती है, अंतमति सोगति हो जाती है, आत्मा संस्कार ले जाती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वह दिन आया आज जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को ये पता नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते हो, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, अमर कथा सुनते हैं। है एक भी कथा, सुनाई भी एक नहीं है, फिर उनके शास्त्र बनाए, दृष्टांत सब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे ही बाबा कहते सारे दृष्टांत है। अच्छा, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं, तो संगम पर ही बाप आकर के सब बातें समझाते। ये बड़ा भारी बेहद का खेल है। ये सब क्या है? बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले है सतयुग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं। यह ज्ञान कोई को है नहीं जो तुमको बाप ने दिया है। जो भी आत्माएं हैं उन्हों का पार्ट ड्रामा में नूंदा हुआ है। जिस समय जिसका जो पार्ट होगा उसी समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी है पतित पावन आओ, बच्चे बुलाते हैं। बाबा भी कहते हमारे बच्चे कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। यह है यथार्थ बातें। आत्मा जो अकाल तख्त है उनका यह क्या है? तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं यह कौन है? नहीं, बच्चे पूछते ये कौन है? बोलो, देखो लिखा हुआ है भगवान वाच में साधारण तन में आता हूँ। तो इनका ये परमात्मा का साधारण तन है। वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता, साधारण ही फिर यह कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं हम यह बनने वाले हैं। कल्पवृक्ष में वो चित्र दिखा है ना, सब नीचे तपस्या कर रहे हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग, और पालना के रूप का देखो, स्थापना के रूप का ब्रह्मा बाबा के रूप में है, और पालना का नाम रूप देश काल अलग है। श्री कृष्ण या श्री नारायण। ये बातें समझाने में बड़ी सहज है। यह नीचे तपस्या कर रहे हैं और यह बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है, सेकंड का बुद्धि में यह ज्ञान है। हम यह देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं, और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवताएं हैं जो पहले बात समझाने में बड़ी सहज है। बाबा कहते हैं 84 जन्म ले, कितना सहज 84 जन्म ले बनते हैं। ब्रह्मा बाबा ही 84 पूरा जन्म लेते हैं और फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कितना यह सहज ज्ञान है। सेकंड का बुद्धि में यह ज्ञान है। हम ये देवता बनते हैं। 84 जन्म भी देवताओं को ही लेने हैं, और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझाया है। देवताएं हैं ही
पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का, मछली ऐसे नीचे आती फिर ऊपर जाती है, वो भी जैसे सीढ़ी है। भ्रमरी, कछुए आदि का भी मिसाल दिया जाता है, वह इस समय के है। भ्रमरी में देखो कितना अकल है। मनुष्य अपने को बहुत ही अक्लमंद समझते हैं। आमच्या सारखं होशियार, हम बहुत होशियार है। परंतु बाप कहते भ्रमरी जितनी भी अकल नहीं है। सर्प पुरानी खाल छोड़ करके नई ले लेते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार और लायक। आत्मा पवित्र होने के कारण लायक नहीं, तो उनको पवित्र लायक बनाया जाता है। वह है लायक दुनिया। यह तो एक बाप का ही काम है जो सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है यह मनुष्यों को पता नहीं है। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य, तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते हैं। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितना बार बाबा कहते कितना बार आपने राज्य लिया है और फिर गवाया भी है, ये भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया और रावण मत से राज्य गवा दिया। अब फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने के लिए राम मत नहीं मिलती है। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल से चेंज होती है। भक्ति मार्ग का शो बहुत है ना, वह है दुबन दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। यह सबसे अच्छे से अच्छी खिदमत है। क्या है? खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। यह भी नई बात नहीं है। कल पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नूद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है बहुत सहज। तुम जानते हो भगवान आते ही है कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में होती है। भक्ति फुल फोर्स में होती है तब बाबा आते हैं। बाबा आकर सबको ले जाते हैं। तुम सब पर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। जब स्वर्ग में जाते हैं फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा होती है तो कोई पर राहु की दशा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाबा के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। कलयुगी दुनिया के रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की राजधानी करनी है। वरदान, अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलापन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या में कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना यह विकार का अंश है, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले से स्वयं को जागरूक स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती में पूजा करते हैं। तो आलस्य व अलबेलापन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्चा नहीं करो। सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्चा नहीं करो। तो ऐसे अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।